दोत हाथी और नदी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हाथी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिने जाते हैं? उनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि वे वर्षों पुराने रास्ते, पानी के स्रोत और यहां तक कि मिले हुए चेहरों को भी पहचान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि हाथी आईने में खुद को पहचान सकते हैं, एक ऐसी क्षमता जो इंसानों और कुछ गिने चुने जानवरों में ही पाई जाती है। यही कारण है कि हाथी को न सिर्फ ताकतवर बल्कि संवेदनशील और दूरदर्शी भी माना जाता है। इसी अद्भुत बुद्धिमानी से जुड़ी है हमारी कहानी हाथी और नदी का रहस्य। जंगल में संकट। घने जंगल में भीषण गर्मी पड़ी हुई थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि झीलें और तालाब सूख चुके थे। नदियों में पानी की जगह सिर्फ दरारें और धूल रह गई थी। हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी सब प्यास से बेहाल थे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और जंगल का माहौल उदासी से भर गया था। प्यास के कारण जानवरों में आपसी झगड़े भी होने लगे। कई छोटे जानवर डर रहे थे कि अगर यह स्थिति और बिगड़ गई तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उस समय जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जीव हाथी ने सबको इकट्ठा करने का फैसला किया। हाथी की याददाश्त। जब सब जानवर एक जगह इकट्ठा हुए तो हाथी ने गंभीर आवाज में कहा, मित्रों, मुझे अपने पूर्वजों की एक पुरानी बात याद है। उन्होंने मुझे एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया था जो हमें एक छिपी हुई नदी तक ले जाता है। यह रास्ता बहुत कठिन और लंबा है, लेकिन अगर हम सब साथ चलें तो पानी मिल सकता है। जानवरों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ को उस पर विश्वास था, लेकिन कुछ को यह बस एक कल्पना लगी। बंदर ने कहा, इतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं, हो सकता है वहां भी पानी न हो। कठिन सफर। हाथी सबसे आगे चला और बाकी जानवर उसके पीछे। सफर आसान नहीं था। रास्ता पथरीला था, कहीं कांटे थे तो कहीं धूल और गर्मी ने जानवरों को थका दिया। कई बार छोटे जानवर रुक जाते, लेकिन हाथी उन्हें हिम्मत देता और अपने बड़े कानों से हवा कर ठंडक पहुंचाता। रास्ते में शेर ने भी शिकायत की, अगर यह नदी नहीं मिली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाथी ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको सही जगह ले जा रहा हूं, बस थोड़ा और धैर्य रखिए। नदी का रहस्य। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद हाथी एक घने पेड़ों से घिरे इलाके में पहुंचा। वहां की जमीन बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी और नम थी। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी खोदनी शुरू की। बाकी जानवर भी उत्सुकता से देखने लगे। थोड़ी देर बाद जमीन से पानी की हल्की धार निकलने लगी। सबकी आंखें चमक उठी। जब सबने और गहराई तक खोदा तो अचानक एक साफ और ठंडी नदी उनके सामने प्रकट हो गई। यह वही नदी थी जिसके बारे में हाथी को अपने पूर्वजों से सुना था। जानवर खुशी से चिल्ला उठे। हिरण और बंदर पानी में कूद गए। पक्षी पंख फैलाकर उड़ने लगे और छोटे खरगोश मिट्टी पर नाचने लगे। पूरे जंगल में खुशी लौट आई, सम्मान और सीख। उस दिन के बाद जानवरों ने हाथी को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और करुणामयी नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसकी याददाश्त और साहस ने पूरे जंगल को प्यास से बचा लिया। हाथी ने सबको यह समझाया कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों की मदद करे, कठिनाइयों में हिम्मत न हारे और सबको साथ लेकर चले। ताकत का मतलब सिर्फ बल नहीं बल्कि समझ और करुणा भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य से बड़ी मुश्किलें आसान हो सकती हैं।